अधिकारियों के साथ इंतजार करते रहे योगी, रिंकू सिंह नहीं पहुंचे। अब आई बड़ी खबर, योगी के हाथों क्यों नहीं ले पाए नियुक्ति पत्र। पहले यूपी सरकार ने छीन लिया था स्टेट आइकॉन का पद, अब दे रही ज्वाइनिंग लेटर। एक ही दिन आ गए रिंकू सिंह के लिए दो बड़ी खबर। प्रिया सरोज जब से जिंदगी में आई, रिंकू के लिए बदल गई पूरी जिंदगी। जो सालों की मेहनत के बाद नहीं मिला, वो सरप्राइज गिफ्ट केकेआर ने दे दिया। कहते हैं जब लेडी लक हो साथ तो बिगड़ते बिगड़ते बन ही जाती है हर बात। तभी तो रिंकू सिंह को एक ही दिन में दो बड़ी खुशखबरी मिली। भारतीय क्रिकेट के चमकते सितारे और अलीगढ़ की शान रिंकू सिंह के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। जब से रिंकू सिंह की जिंदगी में प्रिया सरोज की एंट्री हुई, तब से उनकी लाइफ का गियर बदल चुका है। दुनिया इसे लेडी लक कह रही है और सच भी यही है कि प्रिया सरोज के आने के बाद रिंकू की जिंदगी में उपलब्धियों का अंबार लग चुका है। कहते हैं लेडी लक साथ हो तो हर पत्थर हीरा बन जाता है, और रिंकू सिंह के साथ तो आज यही हो रहा है। रिंकू को मिली खुशखबरी के बारे में आपको बताएं, उससे पहले जरा प्रिया और रिंकू की लव स्टोरी के बारे में जान लीजिए। प्रिया सरोज 3 बार के समाजवादी पार्टी से सांसद तूफानी सरोज की बेटी हैं और खुद भी जौनपुर में पड़ने वाली मछली शहर सीट से सांसद हैं। प्रिया सिर्फ 25 साल की उम्र में चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र में सांसद बनने का रिकॉर्ड बनाने वाली महिलाओं में से एक है। वाराणसी के करखिया गांव की रहने वाली प्रिया सरोज ने दिल्ली से आर्ट्स में ग्रेजुएशन की डिग्री ली है। इसके बाद उन्होंने नोएडा में एमआईटी यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। डिग्री लेने के बाद प्रिया ने कुछ दिन सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की, लेकिन कुछ ही समय बाद वो प्रैक्टिस छोड़कर पिता की तरह नेता बन गई। पहली बार वो तब चर्चा में आई जब प्रिया ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में पिता के लिए प्रचार किया था। प्रिया सरोज की बहन अलीगढ़ में कपड़ों का बिजनेस करती हैं। उनके बिजनेस के प्रमोशनल शूट के लिए क्रिकेटर रिंकू सिंह से कॉन्टैक्ट किया गया था। बस यहीं से रिंकू और समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। बातचीत कोविड के दौरान शुरू हुई। हालांकि प्रिया सरोज की शादी एक आईएएस से करीब करीब तय होने जा रही थी। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज उनकी शादी कराने वाले थे और उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसे टाला था। प्रिया ने जब घर में बताया रिंकू सिंह के बारे में, तो सबसे पहले प्रिया के भाई का रिंकू के पास फोन आया और सवाल पूछा गया कि वो प्रिया से शादी करेंगे या नहीं। रिंकू सिंह ने भरोसा दिया कि हाँ, शादी करने को वो तैयार हैं, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। इस तरह से रिंकू और प्रिया की लव स्टोरी की शुरुआत हुई। रिंकू सिंह के करियर का ग्राफ आज जिस तेजी से ऊपर जा रहा है, उसके पीछे उनकी मेहनत ही नहीं बल्कि उस इंसान का साथ भी है जिसने बुरे वक्त में उनके परिवार को संभाला है। रिंकू सिंह के नाम सबसे बड़ी उपलब्धि तब जुड़ी जब वो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य बने। पूरे देश ने जश्न मनाया और रिंकू रातों रात ग्लोबल स्टार बन गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर यानी RSO का पद देकर सम्मानित किया। हालांकि कैंप में व्यस्त होने की वजह से वो लखनऊ के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए, लेकिन सरकार ने पत्र जारी कर उनके पद पर मोहर लगा दी। अब खबर है कि रिंकू कैंप से फुर्सत होते ही योगी आदित्यनाथ से मिलने आएंगे और योगी अपने हाथों से उनको नियुक्ति पत्र देंगे। दरअसल क्रिकेटर रिंकू सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों ज्वाइनिंग लेटर लेना था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाए थे क्योंकि वो आईपीएल में बिजी हैं। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि रिंकू सिंह को हाल ही में यूपी सरकार ने अपने ब्रांड एम्बेसडर पद से हटाया है, इसलिए वो नाराज चल रहे हैं। लेकिन अब रिंकू सिंह का वीडियो सामने आ चुका है जिसमें उन्होंने खुद ना आने की वजह बताई। वीडियो में क्रिकेटर रिंकू सिंह ने कहा, मुझे रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर नियुक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर का बहुत बहुत आभार। साथ ही एशियन गेम्स में 3 करोड़ रुपए से सम्मानित करने के लिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। जल्द ही ज्वाइनिंग लेटर लेने और मुख्यमंत्री सर का आशीर्वाद लेने लखनऊ आऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, रिंकू को एक ही दिन में दो बड़े तोहफे मिले। आईपीएल की उनकी टीम केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने भी उन्हें अपना उपकप्तान बना दिया है। एक के बाद एक मिल रही ये सफलताएं गवाही दे रही हैं कि रिंकू का गुड लक अब 7वें आसमान पर है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा दर्द भी छिपा है। इसी साल 27 फरवरी को रिंकू के पिता खानचंद का देहांत हो गया था। वो रिंकू के लिए सबसे मुश्किल दौर था। रिंकू उस समय देश के लिए खेलने और वर्ल्ड कप की तैयारियों में व्यस्त थे। ऐसे में घर और परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाला कोई चाहिए था। तब प्रिया सरोज रिंकू के परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई। उन्होंने न सिर्फ रिंकू को संभाला बल्कि उनकी मां का भी पूरा ख्याल रखा। जब रिंकू मैदान पर पसीना बहा रहे थे, तब प्रिया सरोज अपने होने वाले ससुर के इलाज के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों से बातचीत कर रही थी। प्रिया सरोज अस्पताल में अपनी होने वाली सास के साथ साई की तरह रहती थी। उन्होंने एक बहू होने का फर्ज शादी से पहले ही निभाना शुरू कर दिया था। रिंकू के पिता के निधन के बाद जो दुखों का पहाड़ टूटा था, उस
बुरे वक्त में प्रिया ने परिवार को संभाला। आज रिंकू जो बड़ी सफलता हासिल कर रहे हैं उससे वो अपने पिता का आशीर्वाद मानते हैं, लेकिन इस आशीर्वाद को फलीभूत करने में प्रिया सरोज का योगदान भी भुलाया नहीं जा सकता। रिंकू के परिजन भी मानते हैं कि प्रिया के आने से घर में खुशियां आई हैं। रिंकू आज सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है बल्कि प्रेरणा बन चुके हैं। उनकी सफलता यह बताती है कि अगर आपके पास प्रिया सरोज जैसा सपोर्ट सिस्टम हो तो आप दुनिया जीत सकते हैं। प्रिया ने बुरे वक्त में रिंकू के परिवार को जिस तरह संभाला उसने साबित कर दिया कि वो सिर्फ रिंकू का प्यार नहीं बल्कि उनके घर की ताकत है। रिंकू का आरएसओ बनना और केकेआर का उपकप्तान नियुक्त होना यह साबित करता है कि अब वो दिन दूर नहीं जब रिंकू भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े कप्तानों की लिस्ट में शुमार होंगे। लेकिन यह जादू लेडी लक का है। प्रिया सरोज के आने के बाद से रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। उनकी मेहनत को प्रिया की दुआओं का साथ मिला और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने। रिंकू सिंह की यह कहानी सिखाती है कि करियर में टॉप पर पहुंचने के लिए सिर्फ बल्ला चलाना नहीं आना चाहिए, आपको एक ऐसा साथी भी चाहिए जो आपके बुरे वक्त में आपके आंखों के आंसू पोंछ सके। दर्शकों, आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।